चढ़ती जवानी हवस की पुजारी। आज देखा जाए तो हमारा बिहार में, झारखंड में ये दिन बाय दिन कांड इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। कहीं देखा जाए तो प्रेमिका का मौत, कहीं देखा जाए तो प्रेमी का मौत। ये कांड इतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारा बिहार झारखंड में बढ़ रहा है। शायद आप लोग के भी ये पता होगा कि हमारा बिहार से लेकर के झारखंड में एक कांड ख़त्म नहीं होता है, एक कांड को इंसाफ नहीं मिलता है, दूसरा कांड बन करके तैयार हो जाता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ झारखंड के दुमका के जरवाडीह के ये कांड। शायद आप लोग को पता होगा जिसमें अंकिता को जला जला करके दनावता का मौत कर दिया गया। तो आज मैं सारी की सारी प्रूफ के साथ में सारी की सारी सच्चाई बातें आप लोगों के सामने मैं बताने का काम कर रहा हूं। तो बिल्कुल भी ये पूरा वीडियो देखें और बिल्कुल भी कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले चलता हूं अंकिता की ओर। अंकिता 12वीं क्लास की एक स्टूडेंट थी जो 12वीं क्लास में पढ़ाई किया करती थी। और अंकिता के एज की बात किया जाए तो अंकिता 23 साल की थी, जिसके ऊपर एक बुरी नज़र या काला नज़र बोला जाए तो शाहरुख का पड़ गया। कुछ ही दिन बाद जैसा दिन पर दिन बीतता चला गया, जैसे अंकिता पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज ट्यूशन जाया करती थी, उसी टाइम शाहरुख उसके रास्ते में एक अड़चन बन गया, एक मौत का साया बन गया। और उसको पर डे कुछ न कुछ टॉर्चर कमेंट वगैरह किया करता था। बस यही बोला करता था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अंकिता की तरफ से बिल्कुल भी ना का आंसर मिला करता था। वो बोला करती थी कि मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये सब फालतू की चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देनी है, मुझे अपनी कैरियर पर फोकस करनी है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पढ़ाई करना है। तभी कुछ दिन बाद बीतता गया। एक दिन कहीं ना कहीं से शाहरुख अंकिता का नंबर निकाल लेता है और अंकिता का नंबर व्यवस्था करके अंकिता के पास में फर्स्ट दिन कॉल किया और बोला, अंकिता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ। और अंकिता की तरफ से बस एक क्वेश्चन का जवाब था कि मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे कुछ अच्छे आदमी बनना है, मैं अभी प्यार मोहब्बत के बातों में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। और इसी दौरान शाहरुख का नंबर ब्लॉक हो गया। शाहरुख फिर से दूसरा नंबर से ट्राई करता है, अंकिता को फिर से यही क्वेश्चन करता है, लेकिन अंकिता सिर्फ ना में जवाब दिया करती थी। फिर से वो नंबर ब्लॉक होता है, फिर से दूसरे नंबर से शाहरुख ने ट्राई करता है। ऐसे करते काफ़ी नंबर से शाहरुख ने ट्राई किया अंकिता को मनाने के लिए, लेकिन अंकिता सिर्फ ना में जवाब दिया करती थी। एक दिन ऐसा आया जिस दिन अंकिता का काल उसके सर के ऊपर चकरा रहा था। और उसी रात शाहरुख ने जिद में आकर, गुस्से में आकर अंकिता के घर पिछले गेट से, पिछले कमरे के सहारे अंकिता के घर में घुस जाता है और हाथ में लिए हुए ब्लाडर, उसमें पेट्रोल होता है। और अंकिता के कमरे में घुस करके शाहरुख अंकिता के ऊपर पूरी की पूरी पेट्रोल छिड़क देता है और एक माचिस की तिल्ली जला डालता है। तभी उसके दौरान अंकिता बुरी तरीक़ा से जलने लगती है और उसके घर में मौजूद पिताजी, दादा दादी और अंकिता के छोटा भाई थे। अंकिता बुरी तरीक़ा से जलने के क्रम अंकिता काफ़ी ज़्यादा चिल्लाई चिल्लाई और घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन अंकिता बुरी तरीक़ा से जल रही थी। तभी उसके घर वाले यानी दादा दादी और उसके पिताजी और उसके छोटा भाई को आवाज़ सुनाई दिया। तभी अंकिता के कमरे की ओर दौड़े चले आए अंकिता को बचाने के लिए। तभी उसी दौरान किसी तरह से एक बाल्टी पानी मिला और अंकिता के ऊपर छिड़के आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग इतनी तेज थी उससे एक बाल्टी पानी से आग बुझ नहीं पाया और अंकिता बुरी तरीक़ा से जल रही थी। तभी अंकिता के घर वालों ने क्या किया, एक कंबल मिला और अंकिता को आग बुझाने का काम किया। लेकिन अंकिता इतनी ज़्यादा उतनी ही देर में जल चुकी थी, झुलस चुकी थी कि अंकिता को शायद अब जिंदा भी रहना मुश्किल था। तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हल्ला हुआ और आस पड़ोस के मोहल्ले वाले सभी लोग एक इकट्ठे होकर के अंकिता का जान बचाने में जुट गए और अपने दुमका के नज़दीकी हॉस्पिटल यानी मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया। लेकिन वहाँ पे उन लोगों ने रेफ़र किया कि मुझसे नहीं संभाला जाएगा, कहीं और लेकर के चले जाइए। तभी वहाँ से अंकिता को रांची में सबसे बड़े हॉस्पिटल रिम्स में भर्ती करवाया गया। रिम्स में अंकिता करीबन तो 4 दिन से जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे थे। तभी अंकिता को 5वें दिन यानी सुबह में अंकिता को मौत हो गया। इस मैटर के क्रम में उस शाहरुख को गिरफ्तारी तो हुई,
लेकिन उसके चेहरे पे मौत के साया और इतनी बड़ी कांड को लेकर के घबराहट के बजाय उसके चेहरे पे मुस्कान था। आखिर कारण क्या था, आखिर क्या साजिश था। शाहरुख खुशी खुशी पुलिस के हवाले हुआ। उसके हाथ में हथकड़ियाँ थी, हथकड़ियाँ लगी हुई थी, फिर भी शाहरुख हंसते हंसते पुलिस के साथ में जा रहा था। और दुमका की पूरी जनता इकट्ठे होकर के सड़क चौराहे जाम किए और अंकिता के इंसाफ का मांग किया। और लोगों ने कहा कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ में बस यही होना चाहिए कि शाहरुख का फांसी का मौत होना चाहिए। लोगों का यही मांग हो रहा था। तभी कुछ दिन बाद प्रशासन लोग से भी अंकिता के घर वालों ने क्या मांग किया, तो मुझे घर वालों के किसी भी सदस्य को एक अच्छी सी सरकारी जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए और मुझे 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। ऐसा अंकिता का घर वालों को मांग था। लेकिन आस पड़ोस और पूरी दुमका वालों का मांग था कि सबसे पहले ये सब चीज़ें मिलने से पहले शाहरुख का फांसी की मौत होना चाहिए। तो आप लोग का क्या राय है, शाहरुख का फांसी की मौत होना चाहिए या उम्र कैद की मौत होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना राय जरूर दें। और मैं ये भी बता दूं कि ये घटना इतनी ज़्यादा दर्दनाक है कि किसी को ना कहने पे, प्रेम प्रसंग के बीच में एक तरफा प्यार में किसी के ना कहने पे ऐसे लोग पेट्रोल को छींट करके आग लगा सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक घटना है। एक ऐसी घटना है जो फर्स्ट टाइम सुनेगा उसका दिल भी दहल उठेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिहार में और झारखंड में प्रशासनों की तरफ से, पुलिस की तरफ से, पुलिसकर्मियों की तरफ से इतनी ज़्यादा ढिलाई जो देखने को मिलता है, शायद उन लोग इतनी ज़्यादा जो कड़ाई अगर जब कर सकते हैं कि किसी जो छोटी मोटी घटना होती है उसको सज़ा सही टाइम से सही समय पर मिले और कड़ी से कड़ी सज़ा हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि घटना हमारा बिहार झारखंड में होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चलिए, ऐसा हमारा उम्मीद है कि इस घटना का अंजाम यानी घटना का जो इंसाफ है, जो मांग किया गया है, बहुत जल्द अंकिता को मिलेगा। और अंकिता से रिलेटेड हमारे पास कुछ भी नई घटना आती है, जो सच्चाई घटना होती है, जो सच्चाई बातें होती है, हमारा कोशिश रहेगी कि आप तक मैं ज़रूर पहुंचाऊं। थैंक यू, धन्यवाद।